नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता और पुणे आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट हमारी क्यू वारंटो रिट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 4 रिट उसको डिटेल में चर्चा किया, उसको डिस्कस किया और स्पेशली पर्टिकुलर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में 4 क्लाज हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे क्वो वारंटो, जो लास्ट रिट बनती है, जो आर्टिकल 32 के अंदर, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 to 18, 19 to 22, 23 से 24, 25 to 28, freedom of religion, and 29, 30, these are the fundamental rights। और उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर 5 रिट दी गई हैं, जो कि फेमस रिट है, पॉपुलर रिट है, और जिसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट इशू कर सकता है। नॉट ओनली 5 रिट्स, अदर डायरेक्शन और ऑर्डर भी इशू कर सकता है। वो स्पेशली हमने आर्टिकल 32 को 4 क्लास डिस्कस किया था, उसमें दिया गया है। पार्ट 3 के इन्फोर्समेंट के लिए, पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 दिया। और इसमें आर्टिकल 32 जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 32 जो पूरे संविधान की आत्मा है, ये हार्ट है। अगर आर्टिकल 32 नहीं, अगर इसको हटा दिया जाए या नहीं हो, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड, ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला। तो ये क्यू वारंटो एक रिट पिटीशन लास्ट है, इसको हम चर्चा अभी करेंगे। इसके बाद हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद, हम पार्ट 4 डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो चर्चा है, वो डिस्कशन वो करेंगे। अब क्यू वारंटो का मतलब क्या है? क्यू वारंटो का मतलब है किस अधिकार से, हिंदी में मतलब है इसका, भाई किस अधिकार से। ये एक पर्सन है क्यू वारंटो, यानी कि व्हाट्स योर अथॉरिटी, भाई क्या आपका अधिकार है, क्या आपकी अथॉरिटी है। तो इसमें क्यू वारंटो लिटरली मीन्स व्हाट्स योर अथॉरिटी, इट्स अ जुडिशियल रेमेडी। ये जुडिशियल रेमेडी है अगेंस्ट द ऑक्यूपायर, अगेंस्ट द ऑक्यूपायर। और शब्द है इसमें UR यूसुफर, यानी कि जो ऑक्यूपायर का मतलब ग्रहण करना या फिर ले लेना, यूसुफर का सेम मीनिंग है। इट्स ऑफ ए इंडिपेंडेंट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, ऑफ ए इंडिपेंडेंट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, whosoever, कोई भी ऑक्यूपायर है या उस पर है, यानी कि जो भी कोई है इंडिपेंडेंट और सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपायर कर लेता है और उसको अथॉरिटी नहीं है, देन जो है क्यू वारंटो की रिट पिटीशन, एक रिट जो है इश्यू होगी। बाय इश्यूइंग दिस रिट द पर्सन कंसर्न्ड इज कॉल्ड अपॉन द शो द कोर्ट, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में बुलाया जाएगा और शो द कोर्ट के सामने बताएगा वो
कि भाई व्हाट अथॉरिटी टू बी होल्ड द ऑफिस, किस कैपेसिटी में ये पब्लिक ऑफिस आप होल्ड किए हो, किस कैपेसिटी में ऑक्युपाई किए हो। कौन सा? पब्लिक ऑफिस, इंडिपेंडेंट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस। अब ये भी बताएंगे इंडिपेंडेंट सब्सटेंटिव ऑफिस पब्लिक ऑफिस कौन सा होता है। व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड द ऑफिस फ्रेंचाइजी और लीव, जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिस है या फिर फ्रेंचाइजी है, उसको अगर कोई होल्ड कर लेता है तो इफ द होल्डर, होल्डर का मतलब जो ऑक्युपायर है, जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है या उसको ऑक्युपाई किए हुए बैठा है, तो उसको नो अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस, ही कैन बी ousted from the enjoyment. On the other hand, this writ also protect the holder of the public office, holder of the public office from the being deprived of which he may have the right. यानी कि इस रिट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट क्या है इस रिट का भी, जो पब्लिक ऑफिस जिसे पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का अधिकार है, इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार है, लेकिन इसको डिप्राइव किया हुआ है, इसको डिप्राइव्ड किया गया है, इसको वंचित किया हुआ है। तो इसको जो रियल जो ऑक्युपायर है, होल्डर है, और जो जिसकी अथॉरिटी है, उसके लिए बनी है ये रिट। और जो गलत तरीके से ऑक्युपायर है या गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए वो होता है, उससे पूछा जाएगा भाई आप किस अथॉरिटी में और किस कैपेसिटी में आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हो। ये इस मोटा मोटी इस क्यू वारंटो रिट का मतलब है भी, आप किस अधिकार से बैठे हो इस ऑफिस में। एक इसमें केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव। ये केस AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1965 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी साइटेशन है 491, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड द प्रोसीजर ऑफ द क्यू वारंटो कन्फर्म जुडिशनल अथॉरिटी ऑन द जुडिशरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एक्शन in matter of the making appointment of public office against the relevant statutory provision. It also protect the citizen being deprived of the public office to which he may have a right. Meaning there भाई जिस पर्सन को उस पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई करने का, होल्ड करने का अधिकार है, उसके अधिकार, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वारंटो रिट है। जो उसको गलत तरीके से उस पब्लिक ऑफिस को अगर ऑक्युपाई कर लेता है और जिसका अधिकार है उसको डिप्राइव किया जाता है, देन जो है क्यू वारंटो की एक रिट जो है जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट उसे जारी करता है कि बताइए आप किस अधिकार से इस ऑफिस को होल्ड किए बैठे हो। दैट्स द रिट ऑफ द क्यू वारंटो। इसमें ये केस लो है इसमें। अब इसमें क्यू वारंटो और जो रिट है उनसे अलग कैसे है। अब जैसे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, अब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस है, ये डिफरेंस भी बता रहा हूं मैं आपको भाई। हेबियस कॉर्पस में बॉडी यानी कि बॉडी फिजिकली बॉडी का मामला है भाई। किसी भी डिटेन्यू को किसी भी पर्सन को इलीगल डिटेंशन कर लिया गया है, उसको गलत तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया, कन्फाइंड कर लिया गया, तो उसमें हेबियस कॉर्पस की रिट इश्यू होती है। यहां क्या होगी, यहां कोई पर्सन किसी ऑफिस को गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है, तो उसके जो रियल में होल्डर है, जो रियल में उसके उस ऑफिस के लिए एंटाइटल है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये डिटेन्यू को उसकी जो राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए है।
अब इसमें को वारंटो रीच द ऑफिस, यानी कि यहां ऑफिस का मामला है, यहां बॉडी का मामला है, हेबियस कॉर्पस में बॉडी का मामला है और इसमें को वारंटो में ऑफिस का मामला है। और मेंडानेस की बात करें, मेंडानेस इज ए कमांड ऑफ द पर्सन, कमांड ऑफ द पर्सन और ए बॉडी अंडर ड्यूटी टू समथिंग विच इज हिज और इट्स लीगल ड्यूटी। अगर मेंडानेस की बात करें, मेंडानेस की बात करें, मेंडानेस में क्या है, कमांड जारी होगी, कमांड जारी होगी किसको, एक कमांड जारी होगी एक अथॉरिटी को, एक अथॉरिटी को जारी होगी, अथॉरिटी को जारी होगी और इसमें भी उस अथॉरिटी को वो लीगल बाउंड है, लीगली बाउंड है टू डू समथिंग, क्या समथिंग, टू डू समथिंग विच इज इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने या अदर किसी कानून के द्वारा उसे लीगल ड्यूटी के लिए बाउंड किया कि टू परफॉर्म, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, वो बॉडी अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं, वो अथॉरिटी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, देन जो है मेंडानेस की रिट जारी होती है। इधर ये को वारंटो कोई ऑक्युपायर है और वो गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है, देन जो रियल जो होल्डर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट के लिए ये रिट बनी है। मैं डिफरेंस साथ साथ में बता रहा हूं, कई बार दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है, भाई इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, कई मिलती जुलती लगती है कई बार, लेकिन ये जो बेसिक जो डिफरेंस है हैबियस कॉर्पस का मेंडानेस का। अब इसमें को वारंट इज ए प्रोसीडिंग बाय विच द पर्सन इज आस्क्ड टू स्टेट बाय व्हाट अथॉरिटी ही सपोर्ट हिज क्लेम टू बी पर्टिकुलर ऑफिस, सेटेटरी लाई द, हाँ अब सेटेटरी लाइज द अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इंफीरियर ट्रिब्यूनल। अब सेटेटरी है जो वो एक रिट सबऑर्डिनेट और इंफीरियर कोर्ट के खिलाफ जारी होगी अगर वो अपने क्षेत्राधिकार से, यानी कि जो जुडिक्शन उसको दी गई है उससे बाहर अगर जाते हैं। कौन? जुडिशियल अथॉरिटी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। अब जुडिशियल अथॉरिटी यानी कि इंफीरियर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, अगर जो उनको अधिकार दिया गया उससे एक्सेस करते हैं या फिर लैक ऑफ जुडिक्शन है, तो वहां जो है सेटेटरी की रिट इशू होती है। को वारंटो को हमने बताया, अभी आपको रिट ऑफ प्रोविजन मना करने का मतलब है, रिट ऑफ प्रोविजन जो है, प्रोविजन है मना करना, मना करने का मतलब जो काम उसकी जुडिक्शन में नहीं है उस अथॉरिटी के पास, जो उस इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल उस अथॉरिटी के पास वो जुडिक्शन ही नहीं है, वो अधिकारी ही नहीं है, तो वहां प्रोहिबिशन की रिट इशू होती है। तो ये थोड़ा इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया, क्योंकि डिफरेंस भी पता होना चाहिए। डिफरेंस वैसे अपने आप ही पता लग जाता है जब आपको ये पता लग गया कि भाई को वारंटो का मतलब क्या है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, प्रोविजन का मतलब क्या है, और मेंडानेस की रिट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके खिलाफ जारी होती है। तो अगर उसको स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक करके उसको अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाए तो आप डिफरेंस भी कर सकते हो। अब इसकी कंडीशन क्या है, इस को वारंटो की रिट जारी करने की कंडीशन क्या है? सबसे बड़ी कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है कि ऑफिस होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस मस्ट बी पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, यानी कि सरकारी ऑफिस होना चाहिए। बाय द पब्लिक ऑफिस द मीन द ऑफिशियल विच द पब्लिक हैज द इंटरेस्ट, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। बिफोर द रिट कैन बी इश्यूड द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, कोर्ट को ये सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, कोर्ट को ये कि ऑफिस इन द क्वेश्चन, ऑफिस इन क्वेश्चन यानी कि जिस ऑफिस की होल्ड की बात आती है कि भाई फला आदमी
उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अनऑथराइज रूप से बैठा हुआ है या फिर अनऑथराइज रूप से उसको उसकी अपॉइंटमेंट की गई है, तो वो ऑफिस गवर्नमेंट होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। ये सबसे पहले कोर्ट को असरटेन करना होगा। दूसरी बात, होल्डर देयर ऑफ हैज नो लीगल अथॉरिटी। जो होल्डर है यानी कि जिस पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ ये रिट पिटीशन फाइल हो रही है, तो वो अनऑथराइज रूप से बैठा हो और वो उसके लिए टाइटल ना हो, तब ही जो है नो लीगल अथॉरिटी, उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, तब ही जो है ये कू वारंटों की रिट जारी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव करेक्टर। जो ऑफिस है ये सब्सटेंटिव करेक्टर होना चाहिए इसका। सब्सटेंटिव का मतलब आधारभूत यानी कि मूल। अब इसका क्या मतलब है, जैसे सब्सटेंटिव करेक्टर मीन्स द ऑफिस इन क्वेश्चन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ब्रांच वगैरह या फिर सब ऐसा नहीं होना चाहिए। होल्डर ऑफ सच ऑफिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफिस, नॉट मियरली डिप्टी और सर्वेंट ऑफ अदर्स। डिप्टी, वाइस या फिर सर्वेंट ऑफ द अदर्स, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात कही या फिर इसमें मियर फैक्ट ऑफिस इज हेड प्लेजर विल नॉट बी मेक ऑफिस ऑन विच इज नॉट ए सब्सटेंटिव। यानी कि अगर किसी ने वो ऑफिस होल्ड किया हुआ है और यानी कि अपॉइंट होल्ड किया हुआ है, तो किसी की प्लेजर का मतलब उसकी मर्जी पर आधारित हो वो पोस्ट, तो भी जो है रिट को वारंटो जारी नहीं होगी। यानी कि सब्सटेंटिव करेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए। कुछ एग्जांपल हम अभी बीच में अभी रखेंगे ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। सब्सटेंटिव करेक्टर, मेंबरशिप द प्रिवी काउंसिल। पहले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवी काउंसिल होती थी, तो वहां पर मेंबरशिप होती थी। तो जहां पर हाई कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 3 हाई कोर्ट थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। तो जहां की जो है अपील प्रिवी काउंसिल में फाइल होती थी, तो उसका अगर मेंबर ऑफ प्रिवी काउंसिल और ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल प्रिवी काउंसिल का मेंबर और ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट एजी ऑफिस, एजी बोलते हैं, एजी एडवोकेट जनरल ऑफिस, यानी कि स्टैंडिंग काउंसिल या भी सरकारी वकील हाई कोर्ट के अंदर एजी प्रॉपर तो एजी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अगर वो ऑफिस है उसका ऑफिस, और गवर्नर भाई ये क्या है, ऑल्दो दीज पोस्ट आर द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की मर्जी पे है ये। एजी जो है ऑफिसर और गवर्नर और ये प्रिवी काउंसिल के मेंबर, ये गवर्नमेंट की सरकार की मर्जी पे है। लेकिन यहां इनको सब्सटेंटिव मानना है। दो हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन, यानी कि क्राउन, इसमें यहां शब्द इस्तेमाल हुआ क्राउन उस समय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट, जहां हम स्टेट का अभी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है, लेकिन उस समय क्राउन बोला जाता था। तो क्राउन की मर्जी पे डिपेंड था इनका ऑफिस। तो ये जो है सब्सटेंटिव करेक्टर मानना है, इसमें इनको सब्सटेंटिव करेक्टर मानना है। मीनिंग देयर बाय कि वाइस, डिप्टी या सर्वेंट ऑफ अदर्स, ये पोस्ट नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ को वारंटों की रिट जारी नहीं होगी। तो ये दूसरा था सब्सटेंटिव करेक्टर। अब इसमें तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि ऑफिस मस्ट बी स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी ऑफिस होगा वो मस्ट बी स्टैच्यूटरी,
स्टैचुरी या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली। स्टैचुरी का मतलब किसी स्टैच्यूट के द्वारा कोई बॉडी बनाई, जैसे यूजीसी। अभी यूजीसी एक स्टैचुटरी बॉडी है, जैसे बीसीडी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये स्टैचुटरी बॉडी है। या फिर जो है बार काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस, बार काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये जो इनके जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, ये स्टैचुटरी बॉडी के हैं, ये स्टैचुटरी बॉडी के हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली के अंदर प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर एंटाइटल नहीं है, रोंगली गलत तरीके से होल्ड कर लिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कू वारंटों की रिट जारी हो सकती है। एडवोकेट जनरल, एजी एडवोकेट जनरल, जज ऑफ हाई कोर्ट, आल्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल बॉडी, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल, किसी भी विश्वविद्यालय के अधिकारी, अगर वो गलत तरीके से उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है या फिर उस पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, देन जो है कू वारंटों की रिट जारी होगी। ये थर्ड कंडीशन थी। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। अब फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी? नंबर 1, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, वो ऑफिस सब्सटेंटिव कैरेक्टर का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड जो है स्टैट्यूटरी बॉडी में होना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट होनी चाहिए। अब इसका फोर्थ कंडीशन क्या है? होल्डर मस्ट हैव असर्टेन क्लेम टू ऑफिस। जो होल्डर मस्ट हैव asserted his claim to office, mere making of the claim is not enough, or but defective severing can warrant quo warranto. Holder must have asserted his claim to office, mere making of the claim. भाई वो केवल क्लेम करने के उसने क्लेम किया है होल्डर ने, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से, ये फोर्थ कंडीशन ये है कि जो भी होल्डर होगा मस्ट हैव असर्टेड हिज क्लेम टू ऑफिस, उसमें उसका क्लेम हो। तो ये 3-4 कंडीशन थी। इस जो बेसिक तौर पे ये 3-4 कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो को वारंटों की रिट किस अधिकार से आप इस ऑफिस को होल्ड किए हो, आपको अथॉरिटी नहीं है, ये कोर्ट पूछेगी, ये रिट जारी होगी। अब कौन अप्लाई कर सकता है? अब इसको अप्लाई कौन कर सकता है? इस रिट को कौन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हर रिट के अंदर हमने डिस्कस किया भाई इसमें इस रिट को कौन अप्लाई कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिट को वारंट टू प्रिवेंट द पर्सन हु हैज रॉन्गफुली usurped or public office from the constituting the office. Therefore, the application for writ quo warranto challenging the legality and validity of appointment of the public office is maintainable in instance of the private person, even though he is not a personally aggrieved interest. Private person जो एंटाइटल है उस ऑफिस के लिए और वो उसको डिप्राइव किया गया है, इवन जो है एग्रीव्ड और इंटरेस्टेड इन द मैटर, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें खास बात, रिट ऑफ को वारंटो में आल्सो रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड ऑफ द अल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडी। अगर अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, को वारंटो के अलावा अल्टरनेट रेमेडी है, तो जो है को वारंटो की रिट पिटीशन जारी नहीं होगी।
रिट ऑफ क्वो वारंटो कैन नॉट बी रिफ्यूज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। तो ये सोचने की बात है, डिले के ग्राउंड पे, डिले के कारण पे इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डे बाय डे फ्रेश का जो फ्रैक्शन होगा, जब तक अनऑथराइज तरीके से वह पर्सन उस ऑफिस पे होल्ड किए हुए है, उसको ऑक्युपाई किए हुए है, तो वो फ्रेश का जो फ्रैक्शन ईच एंड एवरी मिनट में, नॉट एवरी डे, बट ईच एंड एवरी मिनट और सेकंड के अंदर फ्रेश का जो फ्रैक्शन होगा, तो डिले के आधार पर इसको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द क्वो वारंटो रिट। और हमने इस तरह से 5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट, जिसको संविधान की आत्मा बताया गया, वो रिट हमने डिस्कस की। वो आर्टिकल 32 के अंदर ये संविधान की हार्ट, और जो है इसको सोल बोला गया, यानी कि आत्मा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के द्वारा ये हार्ट और सोल, इनको हमने डिस्कस किया। और ये हमारी 5वीं जो है एक रिट पेटिशन रिट को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया, कहां कब एप्लीकेबल होगी, कब एप्लीकेबल नहीं होगी, किसके खिलाफ होगी, क्या कंडीशन है। तो हमने आज पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का पार्ट 3 को हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा होगा पार्ट 4 डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करें। थैंक यू।